हाँ जी नमस्कार। तो कैसे हो? वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाई। और आज इस वीडियो में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए कुछ बातें करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आप यहाँ पे लिख रखा है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट। तो ये बना जाइगोट डिप्लॉइड। ठीक है। अब जाइगोट बनने के बाद जाइगोट क्या करेगा? डिवाइड करता रहेगा और वो एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बना। ठीक है। अब ये जो मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनाए है, इसी की सेल्स क्या करेंगे आगे जा करके पूरे के पूरे बेबी का फॉर्मेशन करेंगे, पूरे के पूरे एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगी, पूरा का पूरा एक ह्यूमन बनाएंगी। तो इसके लिए क्या होता है कि जो इसकी सेल्स होती हैं इनमें कुछ ऐसे डिसाइड कर लेती हैं, कुछ डिफ्रेंशिएशन हो जाता है कि ये सेल्स मिल करके हार्ट बनाने वाली हैं, ये बनाएंगे, ये ऑर्गन बनाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वैसे ही यहाँ से मान लिया मैंने कुछ ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, इन्होंने डिसाइड किया कि हम गोनेड्स फॉर्म करेंगे। सो गोनेड का मतलब, आप ये बात याद रखना कि कोई भी बेबी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके अंदर इनिशियली ओवेरी ही बनती है। इनिशियली ओवेरी ही बनती है। वहाँ पर गोनेड का मतलब केवल और केवल ओवेरी होती है। गोनेड का फॉर्मेशन करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, ये गोनेड क्या होगा? ओवेरी होगा। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई और चीज़ काम नहीं कर रही है तो क्या बनेगी? ओवेरी ही बनेगी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आगे ट्विस्ट है, देखते हैं। सो ये मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो से फिर नियोनेट बनेगा, फिर इन्फेंट बनेगा। तो ये तो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन हमें जो मेन चीज़ डिस्कस करनी है वो ये है। देखो, अगर मान लो बेबी मेल हुआ, मेल कब होगा? जब वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइजेशन के टाइम पर मेल से वाई क्रोमोसोम आया होगा और उसने एक्स के साथ मिल करके कुछ किया होगा, तो एक्स वाई बना होगा। तब वाई जो क्रोमोसोम है उसको आपको पता होगा क्या बोलते हैं? मेल डिटरमाइनिंग फैक्टर बोलते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वाई जो क्रोमोसोम है इसको क्या बोला जाता है? इसको मेल डिटरमाइनिंग फैक्टर बोलते हैं, मेल डिटरमाइनिंग फैक्टर बोलते हैं। ठीक है। जहाँ पर भी इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर भी आपको वाई क्रोमोसोम दिखेगा, इसका मतलब वो क्या है? एक मेल है। ओके। जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा, एक टर्नर सिंड्रोम होता है, उसके अंदर XO होता है। टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? XO होता है। तो टर्नर सिंड्रोम के अंदर वाई नहीं है यहाँ पर, मतलब जो इंसान होता है उसका जो कंपोजिशन है, हम ये बता रहे हैं कि XO है, तो उस केस में यहाँ पर वाई नहीं है। तो वाई नहीं है तो ये क्या होगी? एक फीमेल होगी। और XXY बताओ ये किस में होता है? ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में होता है। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में फिर ये क्या होगा? ये मेल डेवलप होगा, क्योंकि इसके अंदर वाई है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि वाई मेल डिटरमाइनिंग फैक्टर है। इसका मतलब जहाँ वाई प्रेजेंट है तो वो मेल होगा और एब्सेंट है तो मेल नहीं होगा। ठीक है। तो हमने ये देखा कि बाई डिफ़ॉल्ट क्या बन रही है? ओवेरी बन रही है। ठीक है। लेकिन मान लो कि जो बेबी है वो एक्चुअली वो मेल है, क्योंकि उसके अंदर वाई प्रेजेंट है, टेस्टेड मेल डिटरमाइनिंग फैक्टर प्रेजेंट है, वाई प्रेजेंट है। तो फिर क्या होगा? ये जो वाई क्रोमोसोम होगा, इसका जो ये नॉन होमोलोगस पार्ट होता है, आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा, नॉन होमोलोगस पार्ट पे कुछ होलोएंड्रिक जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? बोलो। होलोएंड्रिक जीन्स। ये होलोएंड्रिक जीन्स पता है क्या करते हैं? ये होलोएंड्रिक जीन्स जो होते हैं ना, ये एक प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, SRY, जो कि क्या बनाता है? टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर बनाता है। ठीक है। ये क्या बनाता है? टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर बनाता है, TDF फॉर्म करता है। ठीक है। ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या करता है? ये जो ओवेरी बन रही थी ना, इसके फॉर्मेशन को तो सप्रेस कर देता है और इसकी जगह टेस्टिस बना देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मेल पैदा होता है तो ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर का होना ज़रूरी है। इसी की वजह से टेस्टिस बनते हैं, वरना तो बाई डिफ़ॉल्ट सबके सब फीमेल ही बनते हैं। ठीक है। अगर TDF नहीं होगा तो सब फीमेल बनेंगे। ओके। सो ये बात हुई इसकी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस की एनाटॉमी। ठीक है। एनाटॉमी मतलब उसको काट के देखेंगे, काट छाट के उसके अंदर क्या प्रेजेंट है। देखो ज़रा बड़े गौर से देखो। आई थिंक आई हैव टू सेट द कैमरा। जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपको जो नीचे दिखाई दे रही है, अभी और क्लियरली दिखाई देगी। ये एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस है। ठीक है। यहाँ पर हम जो टेस्टिस है उसकी इंटरनल चीज़ों की स्टडी करने जा रहे हैं। तो ज़रा देखिए गौर से। सबसे पहले ये जो मैंने ब्लैक कलर से बना रखा है, ये टेस्टिस है। ठीक है। इसके बाहर की तरफ एक कवरिंग होती है। ठीक है। कवरिंग को हमेशा साइंस में ट्यूनिक बोला जाता है। कवरिंग को हमेशा क्या बोला जाता है? ट्यूनिक बोला जाता है। तो ये जो ट्यूनिक है बाहर की तरफ, ये है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया।
ये क्या है, कवरिंग है, प्रोटेक्शन करती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ओके, इसके बाहर भी एक ट्यूनिका वेजाइनलिस होती है, लेकिन अपन को इतना ध्यान नहीं रखना, अपन को इतना रखना है ये कवरिंग है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ये टेस्टिस के अंदर जगह जगह ऐसे अंदर ग्रोथ करके कुछ सेप्टा का फॉर्मेशन करती है, सेप्टा बनाती है। और सेप्टा की वजह से क्या बनते हैं, ये लोब्यूल्स बन जाते हैं, कुछ लोब्यूल्स बन जाते हैं। और एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 लोब्यूल्स प्रेजेंट हैं। ये लोब्स कितने प्रेजेंट हैं, लगभग एक टेस्टिस के अंदर 250 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। लगभग एक टेस्टिस के अंदर कितने 250 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, सेप्टा लोब्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब हर एक लोब के अंदर, याद रखना, हर एक लोब के अंदर 3 to 5 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हर एक लोब के अंदर, ये जो आपको ग्रीन में दिख रहे हैं ये क्या है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। 3 to 5 होते हैं हर एक लोब में, एक लोब में 3 से लेके 5 तक हो सकते हैं। तो हर एक लोब में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं 3 to 5। ओके, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है, सर्कुलर हाईली कॉइल्ड। ओके, और इसके साथ साथ ये जो इसके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो बाहर की जगह है एक लोब के अंदर, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं उसको, इंटरस्टिशियल स्पेस आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक तो इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, मेनली मैक्रोफेजेस। मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसके अंदर एक तो इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एग्जाम्पल मैक्रोफेजेस। और इसके अलावा यहाँ पर लेडिग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, सेल्स ऑफ लेडिग, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग भी इनको बोलते हैं। ये जो लेडिग सेल्स हैं ये क्या सिक्रीट करती हैं, एंड्रोजन सिक्रीट करती हैं, और एंड्रोजन में मेनली टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करती हैं। ओके, तो आई थिंक हमने सब कुछ पढ़ लिया। तो ये एक बेसिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस की स्टडी है, हमने पढ़ा कि टेस्टिस कैसे दिखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में मुझे एक बात आपको बतानी है कि जो प्यूबर्टी अपने में आती है ना, प्यूबर्टी आती है मेल में या फीमेल में, प्यूबर्टी आती है वो किसके कारण होती है। तो प्यूबर्टी GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो होते हैं, GnRH जो होते हैं गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अच्छा, ये कहाँ होते हैं GnRH हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी के पास जाते हैं और पिट्यूटरी को बोलते हैं तू गोनेडोट्रोफिन्स रिलीज कर, तू LHFSH रिलीज कर, और आगे जाकर के जो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis वगैरह में अपना रोल देते हैं। तो मेन कॉज क्या है प्यूबर्टी का, GnRH आना। बच्चा जब समझदार हो जाता है तब हाइपोथैलेमस बोलता है कि चलो ठीक है यार, ले GnRH रिलीज कर देते हैं। उसके बाद मैं आपको ये जो हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखा था, उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक हिस्सा मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा रहा हूँ, तो ज़रा देखिए। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है, ये दोनों लाइनिंग, ठीक है, ओके। सो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इतना पार्ट दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। सो ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये जो आपको यहाँ पे ये जो सेल्स दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये एपिथीलियम है, ठीक है। इसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथीलियम। ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, इट इज़ लाइंड बाय जर्मिनल एपिथीलियम। और जर्मिनल एपिथीलियम तुम्हें पता है ये एक्स्ट्रा गोनेडल होता है, मतलब ये खुद का एपिथीलियम नहीं है, ये टेस्टिस का खुद का एपिथीलियम नहीं है, ये एक्स्ट्रा गोनेडल है जर्मिनल एपिथीलियम। और ये बीच बीच में कुछ ऐसे ये लॉन्ग स्लेंडर सेल्स प्रेजेंट है लॉन्गिट्यूडनल, ये क्या है, ये सर्टोली सेल्स हैं। सर्टोली सेल्स को लोग नर्स सेल्स भी बोलते हैं और सस्टेंटिकुलर सेल्स भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं नर्स सेल वगैरह इनको, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं ग्रोइंग स्पर्म को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, ओके। सर्टोली सेल, नर्स सेल। और सर्टोली सेल ये क्या है, ये ट्रू एपिथीलियम फॉर्म करते हैं टेस्टिस का। ये सर्टोली सेल, दीज आर द पार्ट ऑफ ट्रू एपिथीलियम ऑफ टेस्टिस, ओके। अब ये जो जर्मिनल एपिथीलियम है, इसको कंटिन्यू करते हैं। जर्मिनल एपिथीलियम, इसको लोग स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी से। जर्मिनल एपिथीलियम को लोग स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। और ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये कैसी स्ट्रक्चर है, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और उसके अलावा ये स्पर्मेटोगोनिया 2 टाइप की होती हैं, एक तो टाइप A और एक टाइप B,
ठीक है, ये बात आपको जानने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी बताता हूँ। स्पर्मेटोगोनिया दो टाइप की होती हैं, टाइप ए और टाइप बी। अगर टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया है तो वो क्या करेगी, वो डिवाइड करती रहेगी और वो डिवाइड करके टाइप ए और टाइप बी का फॉर्मेशन करेगी। कई बार टाइप बी कब फॉर्म होगी, जब कुछ उनमें से डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी तो वो टाइप बी बनाएंगे और उनको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, फिर मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद में मियोसिस 1 हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर, इन दोनों के अंदर मियोसिस सेकेंड हुआ। मियोसिस सेकेंड होने के बाद क्या हुआ, 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बने। ये 4 स्पर्मेटिड्स बने, 1 से 2 बने, 1 से 2 बने, ठीक है। अब ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं, ये स्पर्मेटिड्स जा करके सर्टोली सेल के अंदर फिट हो जाते हैं। ये स्पर्मेटिड्स जा करके कहाँ फिट हो जाते हैं, बोलो, सर्टोली सेल्स में फिट हो जाते हैं। और सर्टोली सेल्स में फिट होने के बाद में ये क्या बन के निकलते हैं, स्पर्म बन के निकलते हैं। 4 स्पर्मेटिड से क्या बने, स्पर्म्स बने। ये स्पर्म भी क्या है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स। हमें पता है यार, गैमेट तो हमेशा हैप्लॉइड ही होता है। अब मुझे आपको एक ज़रूरी बात बतानी है, ये जो प्रोसेस है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की प्रोसेस, मतलब स्पर्मेटिड तक की प्रोसेस, ये जो स्पर्मेटिड तक की प्रोसेस है, इसको बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ये स्टेप 1 है, इसको बोला जाता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और ये जो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस है, इसको बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। ये क्या है, हमारी स्टेप नंबर 2 है। तो ये स्टेप नंबर 2 है, स्पर्मियोजेनेसिस, एंड स्टेप नंबर 1 इज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है। अब मुझे आपको एक बात बतानी है, अगर आपसे यहाँ से कोई क्वेश्चन ये पूछे कि बड़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से कुछ मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, कोई आपसे पूछ ले कि यार एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनते हैं, तो आप उसमें बताओगे 4 स्पर्म बनते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं, तो देखो 4 बनते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं, तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बन रहे हैं, 2 ही तो बन रहे हैं, तो 2 आंसर होगा आपका। आपसे पूछ ले एक स्पर्मेटिड से कितने स्पर्म बनते हैं, तो एक ही बनता है, एक स्पर्मेटिड से स्पर्म। तो ये दोनों, ये प्रोसेस का आप याद रखेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है। अब आपको एक ज़रूरी बात बताता हूँ मैं कि ये जो स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस है, ये एक्चुअली कहाँ हो रही है, देख लो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हो रही है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि स्पर्म एक्चुअली टेस्टिस के अंदर कहाँ बनता है, वो बनता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। स्पर्म एक्चुअली कहाँ बनता है, वो बनता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। कहाँ बनता है, बोलो बोलो बोलो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनता है, ठीक है, बात खत्म। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जब स्पर्म बन जाता है, वहाँ से जो उसकी रिलीज होने की प्रोसेस है, उसको बोला जाता है स्पर्मिएशन। क्या बोला जाता है उसको, स्पर्मिएशन। ध्यान रखिएगा, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, वहाँ से स्पर्म बन के उसकी रिलीज होने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। सर्टोली सेल क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, और बाकी ये सारी चीज़ें हैं। टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर मैंने आपको बता दिया। तो चलिए, ये अपना एक पार्ट कंप्लीट होता है, आगे का अपना अगले वीडियो में देखेंगे, ज़्यादा लेंथ इंक्रीज नहीं करेंगे इसकी। सो पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ओके।